जय श्री कृष्णा एवरीवन। सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज से शुरू कर रही हूँ मैं अपने दोनों बेटों की शादी की मैरिज सीरीज़ की वीडियोस। तो ये है पहली वीडियोस। बीच बीच में मेरे डेली व्लॉग्स भी आते रहेंगे, आप इन्हें देखिए। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो है चाक की पूजा और भात का। हमारे यहाँ चाक की पूजा होती है और भात सेरेमनी होती है। ये वीडियो चाक पूजा और भात सेरेमनी का है। दोनों फंक्शन एक ही दिन थे, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ अपने ये वीडियो साझा किए हैं। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएंगे। एंजॉय कीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पर ढोल पर नाचते हुए हम लोग जा रहे हैं कुम्हार के पास चाक पूजा के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन के ऊपर पूजा का सारा सामान रखा हुआ है जो हमें अपने सिर पर रख कर ले जाना होता है। साथ में ही है मेरी देवरानी, जिसके हाथ में जो कुम्हार के घर से लेडी आई हुई हैं पूजा करवाने के लिए, उनको देने के लिए साड़ी है, मिठाई है और शगुन का सामान है जो हम उन्हें देंगे पूजा कराने के नाम की। और ये सारे मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे ससुराल और मायके के सभी लोग हैं यहाँ पर जो मेरे साथ यहाँ पर चाक पूजा के लिए आए हुए हैं।
मिट्टी के बर्तन लेकर के आई हैं। इनको हमने अपनी सोसाइटी पर ही बुला लिया है क्योंकि इनका घर यहाँ से काफ़ी दूर है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी मेरे मायके और ससुराल से आए हुए हैं। मेरी बहनें, मेरी भाभियाँ, मेरी ननंद, मेरे देवरानी, देवर सभी लोग आए हुए हैं। यहाँ पर हम चाक पूजा की तैयारी कर रहे हैं। चाक पूजन की रस्म का पारंपरिक स्थानीय दृष्टि से बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो कुम्हार, जिन्हें प्रजापति कहा जाता है, कुम्हार के चाक को ब्रह्मा सृष्टि चक्र भी माना जाता है, क्योंकि जिस तरह से कुम्हार अपने चाक के ऊपर मिट्टी को एक बर्तनों का उपकरण का आकार देता है, उसी प्रकार ब्रह्मा ने इस सृष्टि बनाई है। इसलिए कुम्हार के चाक को ब्रह्मा का एक तरह से ब्रह्मा के रूप में देखा जाता है। और जो कलश हैं, जो मटके हैं और जिनको हम मटके कहते हैं, कलश कहते हैं, उनको विश्व का रूप माना जाता है, विश्व का प्रतीक माना जाता है। घर परिवार के जो भी मायके और ससुराल से आई हुई घर की महिलाएं होती हैं, वो सभी कुम्हार के घर में जाती हैं, शादी के लोकगीत गाते हुए, ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए कुम्हार के घर जाते हैं और वहाँ पर अपनी पूजा को पारंपरिक तरीके से संपन्न करते हैं। यहाँ पर मैं और मेरी देवरानी इस पूजा को कर रहे हैं। घर की बहुएं इस पूजा को करती हैं। तो मैं बड़ी हूँ और मेरी देवरानी हैं, हम दो हैं घर में। मेरे हस्बैंड और मेरे देवर दो भाई हैं। अभी मेरे बड़े बेटे की शादी की ये चाक पूजा हो रही है। तो और ये जो पूजा है ये मैं और मेरी देवरानी ही कर रहे हैं और बाकी घर के हमारे सारे रिश्तेदार हमारे साथ ही हैं, बैठे हुए हैं। और पूजा करने के बाद इन मटकों में और इस कलश में पानी भर के ये जो प्रजापति की हैं ये मेरे सिर पे ये मटका रख देंगे और इस मटके को ले जाकर मैं अपने घर में, जहाँ हमने देवी देवता को स्थापित किया हुआ है, गणपति भगवान को स्थापित किया हुआ है, वहाँ पर हम इन मटकों को रख देंगे। और ऐसा माना जाता है कि देवी देवता के सामने ले जाकर इन घड़ों को, इन मटकों को रखने के बाद शादी बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न होती है। धन धान्य की कोई कमी नहीं होती, बहुत ही संपूर्ण तरीके से, अच्छी तरीके से शादी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। चाहे हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, हमें अपनी पारंपरिक, अपने पूर्वजों की परंपराओं को मानना चाहिए। इससे हमें खुशी मिलती है और सभी लोग मानते भी हैं। हमारे हिंदू धर्म में इन रिवाज़ों का बहुत अधिक महत्व है। तो यहाँ पर मैं अपनी चाक पूजा करने के बाद आ गई हूँ अपने घर के दरवाजे पे और मैं यहाँ पर स्वास्तिक बनाकर जो भी हमारी पूजा की रस्म होती है वो करके, ये हमने यहाँ पर अपने देवी देवता बिठाए हुए हैं। यहाँ पर मैंने इस कलश को रख दिया और बाकी की पूजा मैं यहाँ पर कर रही हूँ। मैं और मेरी देवरानी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और यहाँ पर देवी देवताओं को गेहूँ चढ़ाए जाते हैं, थापे लगाए जाते हैं। मैं थापा लगा रही हूँ, यहाँ पर मैं मेहंदी का थापा लगा रही हूँ। ये शुरुआत हो जाती है आज से हमारे देवी देवताओं की पूजा की। इसके बाद यहाँ पर मेरे बेटे के थापे लगेंगे, फिर हम मेरी बहू जो घर आएगी उसके थापे लगेंगे और इस तरह से हमारी शादी के सभी फंक्शन आज से शुरू हो गए हैं। और मैंने यहाँ पर मैंने अपनी पूजा पूरी कर ली है और अभी ये मेरे बेटे को मेरे नंदोई जो है कलावा बांध रहे हैं। हाथों में कलावा बांधा जाता है। दुल्हन को भी बांधा जाता है, दूल्हे को भी बांधा जाता है। तो हमारे यहाँ नंदोई बांधते हैं, मेरे नंद के हस्बैंड हैं। तो ये मेरे बेटे के हाथ में बांध रहे हैं, फिर पैर में बांधेंगे। पैर में बांधा जाता है जिससे कि दूल्हे को या दुल्हन को नज़र ना लगे, इसलिए कलावे यहाँ पर बांधे जाते हैं। ये मेरा बेटा है जिसकी शादी है और यहाँ पर साथ में मेरी मदन लो बैठी हैं, पीछे मेरी बड़ी नंद खड़ी है, मेरे हस्बैंड खड़े हैं और मेरी सारी भाभियाँ, बहनें, मेरी नंदें, देवरानी, देवर सभी लोग आए हुए हैं यहाँ पर। आज हमारी चाक की पूजा, उसके बाद भात की रस्म होगी। भात रस्म होती है कि मायके वाले माँ बाप, भाई वगैरह भात लेकर के आते हैं। भात होता है जिसमें शादी में वो उपहार देते हैं, जिसमें दूल्हे के कपड़े या दुल्हन है तो उसके कपड़े, मेरे हस्बैंड के, मेरे पूरे परिवार के, मेरे ससुराल के हर सदस्यों के कपड़े, मिठाई, साड़ियाँ, कपड़े, जो भी वो देना चाहें वो देते हैं। ये भात की रस्म होती है और मैं फिर उसके बाद उनका वेलकम करूँगी अपने घर में शादी के लिए, ऐसा माना जाता है। पुराने ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि गांव के बाहर एक बहुत बड़ा एक तरह से चौपाड़ होती थी जिसमें कि भाई, माँ बाप, मायके से आने वाले लोग ठहरते थे और जब भात देने के बाद फिर वो शादी वाले दिन ही घर के अंदर आते थे। लेकिन अब बहुत ज़माना बदल चुका है, अभी ये लोग भात देंगे मुझे और यहाँ पर हम सब लोग ढोल नगाड़ों के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
ये मेरे सबसे बड़े ब्रदर हैं। यहाँ पर एक रस्म होती है कि वो एक साड़ी को घर के द्वार पर लटका देते हैं। पहले ज़माने में गाँव में जब एंटर करते थे तो एंट्री पर इस साड़ी को लटकाया जाता था। और यहाँ पर अभी मैं सबका वेलकम कर रही हूँ, सबका तिलक कर रही हूँ। तो तिलक करती हूँ, तिलक करने के साथ मैं अपने भाइयों को गोला देती हूँ और लड्डू देती हूँ। तो ये हमारे यहाँ परंपरा होती है। ये मेरे सबसे बड़े भाई हैं जो मेरे लिए पिता के समान हैं। और सभी भाई, उसके बाद मैं अपने सभी भाइयों का, मेरे चाचा के बच्चों का, मेरे मामा के बच्चों का, सभी का तिलक करूँगी, सबका वेलकम करूँगी। मेरे बुआ जी के बच्चों का सबका वेलकम, जो भी मेरे भाई हैं, मेरे कज़न्स हैं, सभी का मैं स्वागत करूँगी कि मैं उनका स्वागत कर रही हूँ। वो भात में आए हैं, मुझे भात देंगे। तो यहाँ पर मैं उनका वेलकम कर रही हूँ, तो वो मुझे चुन्नी पहना रहे हैं। इसके बाद मेरे भाई सभी मेरी बहनों का, जो मेरी बहनें हैं, मेरी कज़न्स हैं, उनको भी चुन्नियाँ पहनाएंगे। हमारे यहाँ ये परंपरा होती है कि किसी भी बहन या बेटे के घर में शादी होती है तो भाई बाकी सभी बहनों को भी कपड़े, शगुन, पैसे देते हैं। तो ये परंपरा यहाँ पर वो निभाई जा रही है। साथ में ही खड़ी हुई है मेरी बड़ी नंद और छोटी नंद। ये भी हमारे यहाँ एक रिवाज होता है कि नंदें हाथ में पानी का लोटा लेकर खड़ी होती हैं और मेरे भाई उनको भी शगुन देंगे। ये है मेरी बड़ी भाभी। अभी ये मेरी बड़ी भाभी मुझे चुन्नी पहनाएंगी और ये मेरे बड़े भाई साहब मुझे सोने की चेन पहना रहे हैं, जो उन्होंने मुझे भात में दी थी। साड़ी दी थी, मेरे हस्बैंड के कपड़े, दोनों बच्चों के कपड़े, मेरी सास, नंदों के, मेरे ससुराल के सभी परिवार के सदस्यों के कपड़े और शगुन उन्होंने दिए थे। ये हमारे यहाँ परंपरा होती है। और इसके बाद ये मेरे भाई, मेरी सभी बहनों, मेरी दोनों बहनें आई हुई हैं, मेरी कज़न सिस्टर्स आई हुई हैं, मेरी फ्रेंड हैं, उन सभी को भी मेरे भाई चुन्नी पहनाएंगे, साड़ी देंगे और शगुन देंगे। और यहाँ पर साथ में खड़ी हुई हैं ये मेरी बड़ी वाली नंद, मेरी लेफ़्ट साइड में पानी का लोटा लेकर के, और ये मेरी छोटी ननंद हैं। और यहाँ पर ये मेरी सिस्टर को चुन्नी पहनाई जा रही है। और अब ये मेरी छोटी वाली सिस्टर है जिसको मेरे चाचा जी के बेटे चुन्नी पहना रहे हैं। तो ये मेरे चाचा जी के बेटे हैं जो मेरी छोटी वाली सिस्टर को चुन्नी पहना रहे हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ रस्में, बहुत प्यारी रस्में होती हैं। ये मेरी देवरानी है, देवरानी भी बहन ही होती है, इसलिए इनको भी चुन्नी पहनाई जा रही है। मेरे चाचा जी का बेटा पहना रहा है। ये मेरी बुआ जी का बेटा है। ये मेरी कज़न सिस्टर हैं, सरोज दीदी, उनको चुन्नी पहना रहे हैं मेरी बुआ जी के बेटे। और अच्छा लगता है ये रस्में। हमारी जो हिंदू मैरिज होती है ना, ये बहुत ही सुंदर मैरिज होती हैं। ये मेरी फ्रेंड है, मेरी बचपन की फ्रेंड, इनको ये मेरे चाचा जी का बेटा, मेरा कज़न ब्रदर चुन्नी पहना के शगुन दे रहा है। तो ये रस्में बहुत ही खूबसूरत होती हैं। और अब ये मेरी बीच वाली भाभी हैं, पूनम भाभी जी, और अभी मैं इनका स्वागत कर रही हूँ। और तो ये मेरी भाभी हैं। तो यहाँ पर मैं सभी लोग जो आए हुए हैं, मेरे ब्रदर्स, मेरे कज़न्स, सबका स्वागत कर रही हूँ। तिलक करके गोला देती हूँ, साथ में शगुन के 4 लड्डू देती हूँ। और इस तरह से मैं अपने सभी भाइयों का, कज़न्स का, और जो भी हमारे रिश्तेदार, फ्रेंड सर्किल के लोग आए हुए हैं, उन सभी का मैं स्वागत कर रही हूँ। ये मेरे चाचा जी के बड़े बेटे हैं और वो मेरी ब्लू साड़ी में मेरी भाभी हैं। ये सभी मुझको शगुन दे रहे हैं, साड़ी दे रहे हैं। मेरे सभी कज़न्स, ब्रदर्स और ने भी मुझे साड़ी दी, मेरे हस्बैंड के कपड़े दिए, मुझे शगुन दिए। ये मेरे चाचा जी का छोटा बेटा और छोटी भाभी है मेरी, उनकी वाइफ, मेरे चाचा जी का बेटा और बहू, छोटे वाले बड़े चाचा जी का छोटा बेटा और छोटी बहू, उससे पहले बड़े बेटा और बड़ी बहू थी। ब्लू साड़ी में बड़ी बहू हैं और ये छोटा वाला बेटा और छोटी बहू हैं बड़े चाचा जी का। हम सब भाई बहन बचपन से एक साथ बहुत ही हमेशा बहुत ही प्यार से रहे हैं और बहुत ही अच्छे। ये मेरे बुआ जी का बेटा है और ये भी मुझे
साड़ी पहना रहा है। और ये भाभी हैं मेरी बुआ जी के बेटे की वाइफ, मेरी बुआ जी की बहू, बेटा और बहू हैं। हम सभी लोगों ने बचपन साथ बिताया है, आपस में बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है। तो ये सभी लोग भात में आए हुए हैं। हमारे यहाँ भाई बहन को भात देते हैं, तो मेरे सारे कज़न्स आए हैं भात में। मेरे चाचा जी के बेटे, मेरे बुआ जी के बेटे, मेरे मामा जी के बेटे, सभी लोग भात में आए हैं। और ये मेरे छोटे चाचा जी के बड़े बेटे हैं और ये उनकी पत्नी हैं, साथ में चाचा जी के बड़े बेटे और बड़ी बहू। हम लोग सारे कज़न, सारे भाई बहन जब इकट्ठे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। छोटे से छोटा त्यौहार भी हमारे घर में बहुत बड़ा लगने लगता है, क्योंकि हम सभी लोग आपस में प्यार से बहुत ही इंजॉय करते हैं, बहुत अच्छी तरह से त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। और ये मेरे मामा जी के बड़े बेटे हैं और ये उनकी बड़ी बहू है, ये भी भात में आए हैं, भात लेकर आए हैं। इन्होंने भी मुझे साड़ी दी है, शगुन दिया है। अभी मैं इनका वेलकम कर रही हूँ, इनका तिलक कर रही हूँ। ये बड़े बेटे और बड़ी बहू मेरे मामा जी के। और ये मेरे मामा जी के बेटे का बेटा है, यानी मेरे मामा जी का पोता है ये। अभी मैं इनका भी तिलक कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ भतीजों का भी तिलक किया जाता है, भतीजों का, उनकी पत्नी का और भतीजियों का भी तिलक करा जाता है। मायके से जो भी आता है, छोटे से बड़ा, सभी का हमारे यहाँ। और ये मेरे सबसे बड़े वाले ब्रदर का बड़ा बेटा है और साथ में है उसकी डॉटर और उनकी पत्नी, यानी मेरे बड़े भाई साहब का बेटा, डॉटर और बहू। ये हैं तीनों जिनका मैं तिलक कर रही हूँ। ये मेरे भाई साहब की ग्रैंड डॉटर है, साथ में बीच में अवनी। और ये मेरे बीच वाले ब्रदर की बहू हैं और ये मेरे बीच वाले ब्रदर के बेटे हैं, यानी मेरा भतीजा और मेरे भतीजे की वाइफ, मेरे भाभी भैया के बेटे और बहू, बीच वाले भाभी भैया के बेटे और बहू हैं ये। इनका भी मैं वेलकम कर रही हूँ, तिलक कर रही हूँ। ये मेरे भतीजा है और ये भतीजे की वाइफ है। और ये मेरी भतीजी है, मेरी सबसे प्यारी भतीजी, इसका भी मैं तिलक कर रही हूँ। और ये है अवनी। हम चाहे कज़न्स हो या फ्रेंड हो, हम सभी को एक समान प्यार करते हैं। हम सभी सारे भतीजे भतीजियों को एक ही तरह से हम सभी मान देते हैं, प्यार करते हैं। और वो सभी हमें अपनी बिल्कुल सगी बहनों की तरह से हमसे प्यार करते हैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ एक परंपरा है, सारे भाई भाभियाँ, भतीजे सब एक साथ खड़े हो जाते हैं और अब मैं उनकी नज़र उतार रही हूँ कि कहीं सब इकट्ठे। हमारे यहाँ एक माना जाता है कि भाइयों को जो मायके से आते हैं उनकी नज़र उतारनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं राई और नमक के साथ मैंने उनकी नज़र उतारी, उनकी आरती उतारी। और इस तरह से मेरी ये भात में वेलकम करने की, भाइयों का स्वागत करने की परंपरा जो है वो पूरी हो गई है। और अब मेरे भाई वगैरह भात दे रहे हैं। भात देने के लिए मेरे भाई ने सबसे पहले किया था मेरी मदर इन लॉ को टीका, और उन्होंने फिर मेरे हस्बैंड को किया। और ये है मेरे नंदोई और ये हैं मेरे देवर। तो ये सबसे पहले मेरे ससुराल में सबसे बड़े जो रिश्ते हैं उनको टीका करें। पर्पल शॉल में बैठी हैं मेरी मदर इन लॉ हैं, और फिर मेरी बड़ी ननंद, बड़ी नंद के हस्बैंड, मेरे नंदोई, मेरे हस्बैंड, और ये मेरे देवर, और ये मेरी छोटी नंदा है, और ये मेरी देवरानी पीली साड़ी में। तो ये मेरे ससुराल के सदस्य हैं, मेरी ससुराल की फैमिली है, पूरी फैमिली मेरी यहाँ पर है। तो अब ये मेरी बड़ी भाभी सभी को टीका करेंगी, उनको कपड़े देंगी और शगुन देंगी। तो ये अब भात दे रहे हैं। अभी मैंने इससे पहले मैंने अपने भाइयों का स्वागत किया था, वेलकम किया था, उनका टीका किया था। और अब मेरे भाई मुझे भात दे रहे हैं। मेरे ससुराल के सभी सदस्यों को कपड़े देंगे और शगुन देंगे। और वो भात में जो भी उन्हें देना होता है, हमारे यहाँ भात में पैसे दिए जाते हैं, पूरे परिवार के सदस्यों के कपड़े दूल्हे के कपड़े दिए जाते हैं। दूल्हा जो शादी में कपड़े पहनता है वो दिए जाते हैं।
और मेरी साड़ी है, मेरे हस्बैंड के हैं, मेरे छोटे बेटे के हैं, और मेरी सास के, मेरी दोनों नंदों के, देवर देवरानी के, नंद नंदोई के, उनके बच्चों के, सभी के कपड़े शगुन यहाँ पर मेरे भाई भात में दे रहे हैं। और भी मेरी ससुराल की तरफ से जो भी इस समय यहाँ पर आया हुआ है वो सभी को साड़ी और शगुन देंगे। हमारे यहाँ ये ऐसी परंपरा होती है, हमारे यहाँ सभी हिंदुओं में ये परंपरा होती है। तो यहाँ पर मेरे भाई सभी को तिलक कर रहे हैं, सभी को शगुन दे रहे हैं। ये है मेरी ननंद के बेटे और बहू। अभी मेरी भाभी उनका तिलक कर रही हैं। ये मेरी ननंद के बेटे और बहू हैं। और यहाँ पर मेरी दीदी की फ्रेंड आई हुई हैं, दीदी ने उनको बुलाया था तो वो भी हेल्प कर रही हैं यहाँ पर मेरी भाभीयों की ना। और ये है मेरी ननंद की बेटी। आज मेहंदी की रस्म भी थी तो साथ साथ यहाँ पर हमने मेहंदी वाले बिठाए हुए हैं, तो लोग मेहंदी भी लगवाते जा रहे हैं। और इसके बाद शुरू होगा संगीत का प्रोग्राम। ये वाला जो वीडियो है ये है चाक पूजा और भात का प्रोग्राम, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन रहा था तो हमने संगीत के प्रोग्राम को मैंने सेपरेट कर दिया है। और ये मेरी फ्रेंड है जो कि अहमदाबाद से आई हैं, दोनों मेरी फ्रेंड्स हैं। तो अभी मेरे भाई उनको भी शगुन देंगे, टीका करेंगे। और ये मेरी नंद के दामाद हैं जिनका मेरे भाई टीका कर रहे हैं और शगुन देंगे उनको। ये उन ननंद की बेटी और नंद के दामाद। तो यहाँ पर मेहंदी लगवाते जा रहे हैं लोग साथ साथ। और यहाँ पर हमने ना मेहंदी के एक तरह से सारा प्रोविज़न किया था। और अब ये मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, तो ये मेरी बड़ी भाभी मेरा टिक्का कर रही हैं। पीछे मेरी ब्रदर की बहू है और वो मेरी दीदी की फ्रेंड खड़ी हुई हैं। और यहाँ पर सब मेरी भाभी जो है वो अभी मुझे साड़ी पहनाएगी जो उन्होंने मुझे शादी में मुझे दी थी। ये मैंने अपनी पसंद से ही साड़ी ली है, सिल्क की बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत प्यारी पीले और मैरून कलर की ये साड़ी है। बहुत ही खूबसूरत साड़ी इन्होंने मुझे दिलाई थी। और एक गोल्ड की चेन भी मुझे इन्होंने भात में दी है। और जो भी पैसे देते हैं वो भी दिए हैं सभी को। सभी के यहाँ ये ऐसी परंपरा होती है। ये मेरा बड़ा बेटा जिसकी शादी है, प्रांशु, अभी ये इसका तिलक करेंगी भाभी। इसके कपड़े उन्होंने जो ये शादी में कपड़े पहनेगा वो भी मेरे भाई भाभी ने ही दिए हैं। और साथ में बैठा है मेरा छोटा वाला बेटा, उसको भी अभी ये शगुन देंगे। मैंने अपने छोटे वाले बेटे का भी रिश्ता पक्का कर दिया है। इसकी शादी अगले साल है। और मैंने अपनी छोटी वाली बहू को भी यहाँ पर, उसको और उसकी पूरी फैमिली को भी बुलाया हुआ है, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। और ये मेरी भाभी अभी उनका टीका कर रही है। ये छोटे वाले मेरे बेटे का टीका कर रही हैं भाभी मेरी। और अब मेरी भाभी मेरी सारी बहनें जो आई हुई हैं, मेरी फ्रेंड्स आई हुई हैं और मेरी जो कज़न आई हैं उनका भी तिलक करेंगी, उनको साड़ी देंगी और उनको शगुन देंगी। हमारे यहाँ ऐसी रिवाज होता है, ऐसी परंपरा होती है। ये मेरी दीदी को सबसे पहले उन्होंने बड़ी दीदी को टीका किया है। साथ में ही बैठी हुई है मेरी छोटी वाली सिस्टर, उसको मेरी भाभी टीका कर रही हैं, तिलक कर रही हैं। दीदी के हस्बैंड के नाम का जो शगुन है वो उन्होंने उसको दे दिया है। छोटी सिस्टर के हस्बैंड का भी दे दिया। और ये पीली साड़ी में है मेरी बड़ी दीदी की बहू आकांक्षा और उनका बेटा। अभी वो भाभी इन दोनों का भी टीका करेंगी। ये है दीदी का बड़ा वाला बेटा कुणाल, भाभी उसका भी तिलक कर रही हैं, उसको भी शगुन देंगी, कपड़े देंगी। ये भात का त्यौहार बहुत ही हमारे यहाँ एक बहुत इमोशनल त्यौहार होता है और इसकी ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। भात और भातियों का बहुत महत्व होता है एक बहन की ज़िंदगी में, उनके बच्चों की शादी में। और ये हैं सोनिया, ये मेरी आंटी हैं, रामनाथ आंटी उनकी बहू है। रामनाथ आंटी मेरी अंकल और आंटी और उनकी फैमिली मेरी सोसाइटी में ही रहते हैं। आंटी मुझे बिल्कुल बेटी की तरह से मानती हैं, तो आंटी ने भी भात दिया था। तो अभी उनकी ये आंटी हैं और उनकी बहू ने भी तिलक करके हमें शगुन दिया, साड़ी दी, कपड़े दिए। और ये मेरे मामा जी के बड़े बेटे हैं जो अब मेरे हस्बैंड का तिलक कर रहे हैं और वो भी हमें कपड़े देंगे, शगुन देंगे। ये मेरे मामा जी के बड़े बेटे हैं और बड़ी बहू है।
तो उन्होंने भी मुझे भात दिया, शगुन दिया। बहुत खुशकिस्मत होती हैं वो बहनें जिनके भाई होते हैं, उन्हें इतना प्यार देते हैं, इतना मान देते हैं, इतना सम्मान देते हैं। सभी भाइयों का हर एक लड़की की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मेरे फादर की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी जब मैं सिर्फ 5 साल की थी। तो मेरे तीनों भाइयों ने ही हमको पाला। बहुत ही अच्छे हैं मेरे तीनों भाई। मेरे सारे कज़न्स, मेरे चाचा जी के चारों बेटे, मेरे बुआ जी का बेटा, मेरे मामा जी का बेटा, सभी बहुत ही अच्छे हैं। हम सब भाई बहनों का आपस में बहुत स्नेह है। और ये है मेरे बड़े चाचा जी की दोनों बहुएं। ब्लू साड़ी में है बड़ी बहू और ग्रीन लहंगे में है छोटी वाली बहू। और ये वाली बीच में जो पीच सूट में है मेरे बड़े चाचा जी की बड़ी बहू। इन सब लोगों ने भी मेहंदी लगवा ली। और ये बड़े चाचा जी का बड़ा बेटा है और ये उनकी बहू। और साथ में बैठे हैं मेरी बुआ जी के बेटे बैठे हुए हैं, और ये मेरे चाचा जी का बड़ा बेटा है। ये बहुत अच्छा नेचर है, बहुत जॉली नेचर है इसका। आपस में बहुत ही प्यार और स्नेह के साथ हम रहते हैं। और ये मेरी बुआ जी का बड़ा बेटा है। ये बड़े चाचा जी की बड़ी बहू, छोटे चाचा जी की बड़ी बहू, ये बड़े चाचा जी की बड़ी बहू ब्लू साड़ी में। और यहाँ पर ये मैं हूँ और ये मेरी दोनों फ्रेंड्स हैं जो बाहर से आई हैं, अहमदाबाद से आई हैं। और अभी ये मेरे देवर की बेटी है जिसका मेरी भाभी तिलक कर रही हैं और उसको शगुन दे रही हैं। ये मेरे देवर की बेटी है। और ये मेरी फ्रेंड है, बचपन की फ्रेंड नीता। इसने सभी को ना मेरे घर के हर सही, मेरी मदन लो हैं जो जिसको मैं दे रही हूँ। और मेरी फ्रेंड ने ना सभी को यहाँ पर शादी की खुशी में कंगन, राजस्थानी कंगन गिफ्ट के रूप में दिए थे। तो अभी सब उनको ना ये कंगन पहना रही है। इसको ना पोंचू बोला जाता है। ये राजस्थान की बहुत फेमस एक ज्वेलरी होती है, बहुत ही सुंदर होती है ये। तो ये अभी मेरी फ्रेंड सबको वही पहना रही है। ये मेरी दीदी की बहू को पहना रही है। ये मेरी बचपन की फ्रेंड है। हमने स्कूल कॉलेज सब कुछ इकट्ठा किया है। हमारी शादी भी ऑलमोस्ट एक ही महीने एक ही साल में हुई थी। और ये रामनाथ आंटी की बहू है सोनिया जो मेहंदी लगवा रही है। अभी मेहंदी भी साथ साथ चल रही है और यहाँ पर डीजे भी बज रहा है साथ साथ। सभी लोग, ये मेरे बड़े भाई साहब, बड़ी भाभी, मेरी फ्रेंड नीता और मेरी बीच वाली भाभी। ये मेरे मामा जी की बहू हैं, बड़ी बहू बड़े मामा जी की। और यहाँ पर अब भाभी मेरी छोटी बहू का तिलक कर रही है जिसका हमने रिश्ता पक्का कर दिया है। और ये मेरा छोटा बेटा है। इन दोनों की शादी है अगले साल। और ये और इसकी फैमिली भी आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरी ये छोटी वाली बहू है। और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा मीना बाज़ार लगाया हुआ है जिसमें मैंने ज्वेलरी रखी थी, जिस तरह जैसे कि नेल पॉलिश, बिंदी, कानों के इयररिंग्स, क्लिप्स, रबड़ बैंड्स और ज्वेलरी में चूड़ियाँ, कड़े, बैंगल्स। तो यहाँ पर सभी लोग वो ले रहे हैं और ये एक अच्छा लगता है। ये सभी को एक गिफ्ट दिया जाता है और एक ये बहुत अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर मैं सबको वही दे रही हूँ। ये है टीका, ये फूलों के टीके बनवाए थे मैंने सभी को पहनाने के लिए। तो यहाँ पर सभी लेडीज़ को मैंने फूलों के टीके भी पहनाए। और ये है नीलम मेरी फ्रेंड जो कि मेरी सोसाइटी में ही रहती हैं। और यहाँ पर सभी लोग, ये मेरे मामा जी की बहू और पोता है जो यहाँ पर ये गिफ्ट्स ले रहे हैं। जिसको जो चाहिए यहाँ पर सब अपनी पसंद से ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा मीना बाज़ार टाइप हमने बनाया था। एक मेहंदी का एक कॉर्नर बनाया था जहाँ पर लोग मेहंदी लगवा रहे हैं और साथ साथ ये सभी सामान, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर मैंने रख दी थी जो लोग की यहाँ पर ले रहे थे। एक अच्छा माहौल बना था, एक अच्छा लगता है मेहंदी के संगीत के फंक्शन में। चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ये है आंटी की बहू और ये है मेरे देवर की बेटी। और ये भी मेहंदी लगवा रही है अभी, मेरी बेटी ही है ये भी। और ये लगवा रही है अभी मेहंदी। और ये है मेरा बेटा और मेरी छोटी वाली नंद, मेरा बेटा जिसकी शादी है। और ये मेरी छोटी वाली नंद है। और ये भी मेरी नंद है, मेरे हस्बैंड की मौसी की बेटी। ये बहुत, इनका मुझसे बहुत प्यार है। और ये मेरी छोटी वाली ननंद है। और ये है मेरी छोटी सिस्टर और मेरी दोनों फ्रेंड्स जो कि टीका चूज़ कर रही हैं, जो मैंने फूलों के टीके बनाए थे। और ये मेरी बड़ी नंद है, मैं उनको टीका लगा रही हूँ। ये फूलों के टीके मैंने सबके लिए बनवाए थे।
तो यहाँ पर मैंने उनको भी टीका लगा दिया है। सभी लोग यहाँ खूब, ये है मेरी मदर लॉ और मेरी ननंद के दामाद। ये मेरी सासू माँ हैं और ये मेरी नंद के दामाद हैं और ये मेरी देवरानी हैं और ये साथ में बैठी हैं, ये है मेरी नंद की नंद और मेरी नंद की नंद और उनकी बेटी भी आई थी। बहुत अच्छी हैं दीदी भी, इनसे भी मेरी काफ़ी अटैचमेंट है, इनका नेचर बहुत ही अच्छा। और ये मेरी फ्रेंड जो मेरी सोसाइटी में रहती हैं और ये है मेरे मामा जी की बहू। तो ये था मेरा चाक की पूजा, भात सेरेमनी और मेहंदी का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मैरिज सीरीज़ के सेकंड वीडियो में, जो कि है संगीत का वीडियो। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।